आखिरी बार इतनी गौरैया को कब एक साथ चहचहाते हुए देखा था? याद है आपको? नहीं याद होगा, क्योंकि जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दुर्लभ हैं। ऐसी तस्वीरें अब केवल और केवल टीवी या मोबाइल स्क्रीन तक ही सीमित हो चुकी हैं, क्योंकि असल जिंदगी में तो हमने गौरैया के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दिया है। खैर, इस बीच रोहतास जिले के अर्जुन सिंह जैसे लोग भी हैं जिन्होंने गौरैया के संरक्षण में अपनी बची कुची जिंदगी लगा दी है। अर्जुन सिंह रोहतास जिले के मेडड़ीपुर थाना करगहर के रहने वाले हैं। पिता और पत्नी की मौत के बाद वो अवसाद में चले गए। उदासी के उन दिनों में अर्जुन का साथ किसी ने दिया तो वो ये छोटी छोटी गौरैया चिड़िया ही है। कैसे, आप खुद अर्जुन से ही सुनिए। इसका शुरुआत हमने 2005 लास्ट 6 में किया था। उसका वजह यह था कि मैं उस समय कुछ पारिवारिक कारणों से, जैसे 4 में पिताजी का डेथ, 5 में वाइफ का डेथ हो जाने के कारण अकेला हो गया और जो भी व्यवसाय कर रहा था छोड़कर गांव आ गया। उस समय मैं सबसे कटा हुआ रहता था। इसी क्रम में एक दिन आंगन में जब मैं खाना खा रहा था तो एक चिड़िया का बच्चा गिरा। उस घायल बच्चे का हमने देख रेख किया। 8-10 दिन के बाद उसको छोड़ दिया, वो उड़ गया। लेकिन इसी बीच हमें कुछ इस तरह से अपनापन या लगाव हुआ कि हमने इन गौरैयों पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि उस समय इनकी संख्या बहुत ही कम थी। कुछ दिन के प्रयास के बाद, जैसे जब मैं खाना खाने बैठता था, कुछ खाना डाल देता था, पानी रखने लगा, 2-4 करके आने लगी और कुछ दिन के बाद लगभग 5-6 महीना के प्रयास के बाद मेरे पास धीरे धीरे इनका संख्या बढ़ने लगा। गौरैया के विलुप्त होने का कारण पूछने पर वो बताते हैं, विलुप्त होने का मुख्य कारण 3-4 है। जैसे आपने देखा होगा, गौरैया जो है ये हमारे घरों में और घर के अगल बगल ही रहती हैं। सबसे पहला कारण हुआ इनका आवास। जो पुराने समय में घर था या अगल बगल घर के पौधे होते थे झाड़ी नुमा, वो आज स्वतः समाप्त हो गए हैं। इनके रहने का स्थान समाप्त हुआ। दूसरा चीज खाना। पहले जो भी लोग घर में खाना बनाते थे वो आंगन में कुछ न कुछ डालते थे जिनसे इन चिड़ियों का भोजन मिलता था। लेकिन आज जो भी खाना बचता है या बर्तन सफाई होता है वो सब स्वतः नाली में बहा दिया जाता है। तीसरा कारण हुआ अंधाधुंध कीटनाशक का प्रयोग। कीटनाशक के प्रयोग से जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो स्वतः समाप्त हो गए और उनके खाने से इनकी संख्या भी प्रभावित हुई। झाड़ी नुमा पौधों का अभाव। हमारे घरों में, गाँव में जो पहले बांस होते थे, करवन, नींबू, इस तरह के पेड़ होते थे, आज उनका संख्या बहुत कम हो चुका है, जिनसे प्राकृतिक आवास ये इनका नहीं बन पाता है। हमारा घर जो पहले फूस खपड़ैल होता था वो भी आज नहीं है। इसलिए इनके रहने का जो समस्या है ये सबसे पहला समस्या। फिर खाना। लगभग 12 सालों से गौरैया को बचाने की जद्दोजहद में लगे अर्जुन के घर आंगन में आज हजारों गौरैया की चहचहाहट गूंज रही है। उनके इस समर्पण के लिए उन्हें स्पैरो मैन के नाम से लोग जानने लगे हैं। रसायन शास्त्र से MSc और B.Ed तक की पढ़ाई कर चुके अर्जुन ने दरवाजे पर झाड़ीदार पेड़ लगाकर गौरैया के बसेरे की व्यवस्था की। गौरैया अपना बसेरा यहीं डालने लगी। पहले साल में इनकी संख्या 50 तक पहुंची, जबकि 1 दशक बाद न केवल उनके घर में आज हजारों गौरैया चहक रही हैं, बल्कि आसपास के गांवों में भी इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2013 में गौरैया को राज्य सरकार ने राजकीय पक्षी घोषित किया था। तब गौरैया की संख्या राज्य के अधिकांश भागों में ना के बराबर थी। ऐसे में वन विभाग की टीम ने मेडड़ीपुर पहुंचकर गौरैयों का आकलन किया। उस वक्त करीब 8000 गौरैया होने का अनुमान लगाया गया था। अब इन 8 सालों में स्थिति ये है कि अर्जुन के घर आंगन और दरवाजे मात्र पर हजारों गौरैयों ने डेरा डाल लिया है। आहार के रूप में गौरैयों को हर साल करीब 10 क्विंटल धान और खुद्दी दिया जाता है। देखिए, जैसा कि ये रहने के लिए मैंने जो स्थान बनाया है ये कहीं भी बनाया जा सकता है। 10 इंच दीवार या 20 इंच दीवार जो भी है, पीछे एक ईंटा निकालकर उसमें से पीछे पतला टुकड़ा देके बंद कर देता हूँ और आगे एक लकड़ी लगाकर छोटा सा, और उसे ईंटे के टुकड़े से मैं बंद कर देता हूँ, जिसके कारण बीच में 5 बाई 5 का साइज बच जाता है, जिनमें ये आसानी से रह लेती हैं। अर्जुन के इस निस्वार्थ भाव से
जारी काम को धीरे धीरे पहचान भी मिल रही है। 2012 में तत्कालीन डीएफओ द्वारा अर्जुन को स्पैरो मैन के रूप में पुरस्कृत भी किया गया था। वहीं 2015 में राज्य सरकार द्वारा उन्हें वन्य प्राणी परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि गांवों का बदलता स्वरूप, शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति, कृषि कार्य में तमाम तरह के केमिकल और जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग ने हमारे घर आंगन में फुदकती गौरैया को लगभग समाप्ति की कागार पर पहुंचा दिया है। ऐसे में ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि अर्जुन सिंह ने गौरैया पुरुष बनकर मरुस्थल में एक शीतल जल स्रोत की तरह उम्मीद की किरण बिखेरी है। ये थी सासाराम से मनोज सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।